अगर आप आज 25 साल के हैं और 45 साल वाले इंसान के पोर्टफोलियो में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या अगर आप 45 साल के हैं और आप 25 साल वाले इंसान के पोर्टफोलियो में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, बट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके आप कुछ अच्छा कॉर्पस नहीं क्रिएट करने वाले, आप अमीर नहीं बनने वाले। उल्टा म्यूचुअल फंड आपको ले डूबेगा, आप कुछ भी पैसा नहीं बना पाएंगे, केवल आप पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे लंबे टाइम तक, बट एक्चुअल में आपका गोल कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। इस पूरे वीडियो के एंड तक आप एक परफेक्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपना खुद बैठ के डिजाइन कर पाएंगे। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक जॉब करने वाले पर्सन हैं, चाहे बिजनेस करने वाले पर्सन हैं, चाहे आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, सबके लिए वीडियो होने वाली है। तो ध्यान से एंड तक इस पूरे वीडियो को वॉच करिएगा। इस दुनिया के अंदर 4 टाइप के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पाए जाते हैं। सबसे पहले का नाम है यंग स्टार्टर्स, जिनकी उम्र आज के टाइम में 20 साल से लेकर 30 साल होती है। इस उम्र के अंदर लॉस नहीं होता है, सिर्फ लर्निंग होती है। मतलब अगर आपका कुछ पैसा लॉस भी हो जाए तो उसको आप लॉस मत समझिएगा, वो आपकी लर्निंग है, आपने उससे कुछ सीख लिया है। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा एसेट आपका टाइम होता है, और टाइम एक ऐसा चीज है ना जो आपके पैसे को दोबारा ला सकता है। मतलब कि आपके पास इनफ टाइम है, तो अगर पैसे आप गंवा भी देते हैं कुछ पैसे रिस्क लेने के चक्कर में, तो आने वाले टाइम के अंदर में आप पैसे कमा भी सकते हैं। क्योंकि आपका जो रिस्क एपेटाइट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, जितना चाहे उतना रिस्क आप ले सकते हैं 20 साल से लेकर 30 साल की उम्र में। इसीलिए जो आपका गोल होता है वो वेल्थ क्रिएशन का होता है। आपको लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करना होता है, एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट करना होता है। आपके पास लगभग 15 से लेकर 20 साल का टाइम पीरियड होता है, और आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो लगभग 1000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में होता है। अगर इनके आइडियल एलोकेशन के बारे में बात करें तो इनको ज्यादातर पैसा इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लगभग 70 से लेकर 80% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो बचा हुआ पैसा है उसको वो डेट के अंदर या गोल्ड के अंदर वो जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट 80% से अगर आप कम पैसा इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी उम्र अभी 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में, तो ध्यान रखिएगा आप रिस्क लेने वाले पर्सन नहीं है। आप पैसा नहीं बना पाएंगे लंबे टाइम के अंदर में, क्योंकि यही एक उम्र होती है जहां पे आप जितना चाहे उतना रिस्क ले सकते हैं। अब बात करते हैं इनके पोर्टफोलियो स्प्लिट के बारे में कि आखिर में कैसा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो पहली कैटेगरी है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। अब देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वो फंड्स होते हैं जो आपके पैसे को स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। लगभग 65% आपका पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में डाला जाता है। अब इसका फायदा ये होता है कि लंबे टाइम के अंदर में ये कंपनीज बहुत तेजी के साथ ग्रो करती हैं। अभी इनका ग्रोथ फेज स्टार्ट नहीं हुआ होता है, पूरा का पूरा ग्रोथ फेज बाकी होता है। इसीलिए कम से कम 20 से लेकर 25% अपने पूरे पोर्टफोलियो का स्मॉल कैप के अंदर जरूर इन्वेस्ट करिए, अगर आपकी उम्र 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में। दूसरी कैटेगरी है मिड कैप म्यूचुअल फंड की। अब देखिए, मिड कैप जो कंपनीज होती है ना, ये केवल 150 होती हैं, और ये 150 कंपनी ग्रोइंग कंपनी होती है, इनका ग्रोथ स्टार्ट हो गया होता है। तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है। और ध्यान रखना है इसके अंदर भी रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ग्रोइंग फेज में होती है तो गिरती भी बहुत तेजी के साथ नीचे है। ये कभी कभी स्मॉल कैप के मुकाबले ज्यादा नीचे गिर जाती है। बट ध्यान रखना है मिड कैप कंपनीज आपको लंबे टाइम के अंदर में बहुत ही अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। बट इसके लिए आपको अगले 15 से लेकर 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपकी उम्र 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में, तो लगभग 25 से लेकर 30% एलोकेशन मिड कैप के अंदर जरूर रखिएगा। एंड जो आखिरी कैटेगरी है जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होने वाली है, स्पेशली 20s वाले इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि यहां पे क्या होता है ना, यहां पे रिटर्न भी मिलता है एंड आपको सेफ्टी मिलती है। बहुत सारे ऐसे फ्लेक्सी कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं जो पिछले 1-1.5 साल के अंदर में बहुत ही कम नीचे गिरे हुए हैं, एंड बहुत सारे ऐसे भी फ्लेक्सी कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं जो लंबे टाइम के अंदर में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके आपको दे चुके हैं। तो फ्लेक्सी कैप के अंदर फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाता है, जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप में नहीं मिलने वाला। यहाँ पे फंड मैनेजर जहां चाहे वहां पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर। तो अगर आप अपने 20s के अंदर हैं तो फ्लेक्सी कैप के अंदर कम से कम 30 से लेकर 40% एलोकेशन जरूर रखिए। ये आपके पोर्टफोलियो को बचा के भी रखेगा, एंड मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज भी करता रहेगा। तो ऐसा कुछ इक्विटी के अंदर आपका एलोकेशन होना चाहिए अगर आपकी उम्र 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में। अब जो बचा हुआ पैसा है 15 से लेकर 20%, उसको आप गोल्ड के अंदर जरूर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि गोल्ड आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्लास बन चुका है, जो कि आपको पिछले 1-1.5 साल के अंदर में देखने को मिला है। दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स हैं सैलरीड प्रोफेशनल, जिनकी उम्र आज के टाइम में 30 साल से लेकर 40 साल के बीच में। इनके ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ईएमआई भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब इसके वजह से जो इनका रिस्क एपेटाइट होता है वो मॉडरेट से हाई के बीच में आ जाता है। मतलब जो 20s वाले इन्वेस्टर्स होते हैं उनका रिस्क एपेटाइट हाई होता है, वेरी हाई होता है, वो जितना चाहे उतना रिस्क ले सकते हैं। बट जो इन्वेस्टर्स अपने 30s के अंदर होते हैं, इनका रिस्क एपेटाइट कम होकर मॉडरेट टू हाई हो जाता है। बट ध्यान रखना है इनका भी गोल होता है वेल्थ क्रिएशन करने का,
क्योंकि इनके पास भी अभी 10 साल, 15 साल, 20 साल बचा होता है लाइफ के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो इनका भी गोल वेल्थ क्रिएशन का होता है, बट वेल्थ क्रिएशन के साथ इनको स्टेबिलिटी भी चाहिए होता है। मतलब सारा पैसा ये रिस्क के अंदर नहीं डालना चाहते, कुछ पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे इनको स्टेबिलिटी मिले। मतलब अगर इक्विटी मार्केट नीचे भी गिरे तो वहां से कम उनको पैसा बनता रहे। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है एसआईपी का, वो 10,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए के बीच में हो सकता है, क्योंकि इनकी जॉब लग गई होती है, सैलरी आना स्टार्ट हो जाता है, तो इनका एसआईपी अमाउंट भी बढ़ जाता है 20 वाले इन्वेस्टर्स के मुकाबले। ध्यान रखना है, इस एज के अंदर में केवल पैसा नहीं बढ़ाना होता है, पैसे को बचाना भी होता है, पैसे को बिगड़ने से बचाना भी होता है। इसीलिए आपका जो आइडियल एलोकेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, आपको लगभग 60 से लेके 65% पैसे को इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करना होता है, लगभग 25 से लेकर 30% पैसा डेट के अंदर, एंड जो बचा हुआ पैसा है उसको आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ आपका आइडियल एलोकेशन होना चाहिए। अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड कैटेगरी स्प्लिट के बारे में कि आपको कैसा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है म्यूचुअल फंड का, तो सबसे पहले आपकी कैटेगरी होनी चाहिए मिड कैप म्यूचुअल फंड की। मिड कैप के अंदर लगभग आपको 20 से लेकर 25% पैसा इन्वेस्ट करना है। मिड कैप मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि मिड कैप के अंदर ग्रोइंग कंपनीज होती हैं, तो आपका पैसा बहुत तेजी के साथ ग्रो करने वाला है। आपको स्मॉल कैप से दूर रहना है, केवल आपको मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। उसके साथ आपको एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जरूर रखना है। अगर आप फ्लेक्सी कैप में नहीं जाना चाहते हैं तो लार्ज एंड मिड कैप जरूर रखिए। मतलब फ्लेक्सी कैप या लार्ज एंड मिड कैप, इन दोनों में से आप किसी भी एक कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर लोकेशन लगभग 30 से लेकर 40% का होना चाहिए। 30 से लेकर 40% पैसा आपको फ्लेक्सी कैप या लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करना है। एंड तीसरी कैटेगरी होनी चाहिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, स्पेशली 30s और 40s वाले इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि हाइब्रिड फंड में क्या होता है ना कि आपका पैसा इक्विटी के अंदर भी जाता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट डेट के अंदर भी आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, जिसके वजह से रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है और आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिल पाती है। इसीलिए इन 3 कैटेगरी को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिएगा। अगर आपकी उम्र 30 साल से लेकर 40 साल के बीच में, आपको स्मॉल कैप से बच के रहना है, क्योंकि स्मॉल कैप टाइम मांगता है और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपके पास आने वाला 10-15 साल ही है। बट ध्यान रखना है, जो मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई हैं, उसमें अगर आपने आने वाले 10 से लेकर 15 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपको अपने गोल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। एंड जो बचा हुआ पैसा है उसको आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शन है। गोल्ड म्यूचुअल फंड में चले जाइए, गोल्ड ईटीएफ्स के अंदर चले जाइए। मतलब गोल्ड को जरूर रखना है पोर्टफोलियो में, ताकि आपको हेज मिलता रहे स्टॉक मार्केट से। तीसरे टाइप के इन्वेस्टर हैं फैमिली बिल्डर, जिनकी उम्र आज के टाइम में 40 साल से लेकर 50 साल के बीच में होती है। मतलब सीधी सी बात है, ये अपने 40s के अंदर होते हैं, और जैसे ही आप 40s के अंदर पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास बच्चे आ चुके हैं, आपकी पूरी फैमिली बन चुकी है। तो अब आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब आप 40 साल से ज्यादा के हो जाते हैं, खुद के लिए तो आप पैसा इन्वेस्ट कर ही रहे होते हैं, बट उसके साथ चाइल्ड एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे अब आपको वेल्थ क्रिएट करने के बारे में नहीं सोचना होता है, अब आपको वेल्थ प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना होता है कि जितना पैसा मैंने कमाया है आज तक, जितना पैसा मैंने बनाया इन्वेस्टमेंट से, अब उसको प्रोटेक्ट करने की बारी आ चुकी है। अब ज्यादा मेरे को रिस्क नहीं लेना है। इसीलिए जो इनका रिस्क एपेटाइट होता है वो केवल मीडियम लेवल का होता है, मीडियम से हाई नहीं होता है, केवल मीडियम होता है, या आप लो टू मीडियम भी बोल सकते हैं। इसीलिए जो इनका आइडियल एलोकेशन होता है वो 40-40% में डिवाइड होता है। 40% इक्विटी के अंदर एंड 40% डेट के अंदर। जो बचा हुआ 20% है उसको आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 40-40 में आपका पैसा डिवाइड हो जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आपका पोर्टफोलियो स्प्लिट होना चाहिए, कौन कौन सी कैटेगरी आपकी म्यूचुअल फंड में होनी चाहिए। तो पहला नाम आता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर गिरावट ना के बराबर होता है। अगर स्मॉल कैप 20% भी नीचे गिर जाता है तो हो सकता है लार्ज कैप केवल 5% ही गिरे, 10% ही नीचे गिरे। इसीलिए आपके पोर्टफोलियो का फाउंडेशन बन सकती है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। दूसरी कैटेगरी होनी चाहिए फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप की, दोनों में से आप कोई एक फंड चूज कर सकते हैं। ध्यान रखना है, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप के अंदर 15 से लेकर 20% एलोकेशन जरूर रखिए। लार्ज कैप के अंदर आपको 20 से लेकर 25% रखना है, एंड 10 से 15% आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, स्पेशली उनके लिए जो पैसे को बचाना चाहते हैं। देखिए, पैसे बढ़ाने के लिए फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, ये आपके पैसे को बढ़ाते रहेंगे एंड पैसे बचाने का काम करेगा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। एंड जो 40% पैसा है जो आप डेट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे वो सबसे ज्यादा आपके पैसे को बचाएगा। वहां पे जो आपने अभी तक कमा के रखा हुआ है, मतलब 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में जो आपने पैसा कमा के रखा हुआ है, उसको आप डेट फंड के अंदर डाल सकते हैं, जहां से आपको एक इनकम के तौर पे भी पैसा आ सकता है। मतलब 40% आपको डेट के अंदर इन्वेस्ट करना है, 40% इक्विटी के अंदर, एंड जो बचा हुआ 15-20% पैसा है उसको आप गोल्ड के अंदर जरूर इन्वेस्ट करिए। तो कुछ ऐसा आपका एलोकेशन होना चाहिए अगर आपकी उम्र 40 साल से लेकर 50 साल के बीच में। रिस्क लेने के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो लॉस ज्यादा हो सकता है और आपके पास टाइम नहीं होता है लॉस को रिकवर करने का। एंड जो आखिरी कैटेगरी है जिसका नाम है प्री रिटायरमेंट या रिटायर्ड कैटेगरी, जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है तो आपका पहला गोल होता है
कैपिटल प्रोटेक्शन, मतलब ये अच्छा खासा पैसा कमा चुके होते हैं अपने लाइफ के अंदर में, अब उस पैसे को प्रोटेक्ट करना होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो ये पैसा कमाए होते हैं अपने लाइफ के अंदर में, उससे इनको एक रेगुलर इनकम चाहिए होता है, मतलब एक सैलरी की तरह इनको बुढ़ापे के अंदर इनकम आती रहे, वैसे इनको एक रेगुलर इनकम का सोर्स चाहिए होता है। ध्यान रखना है, कैपिटल प्रोटेक्शन बीच में आता है तो रिस्क आपका बहुत ज्यादा लो हो जाता है, बिल्कुल ही कम रिस्क होता है, मतलब इनको कम रिटर्न चलेगा, बट शॉक नहीं लगाना चाहिए। सिंपल सी बात है, कम रिटर्न चलेगा इनको, अगर इनको ना के बराबर भी रिटर्न मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट इनको शॉक नहीं लगाना चाहिए, गिरावट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी है पैसे कमाने में। पिछले 20 साल से 30 साल से जो भी मेहनत इन्होंने करके पैसा कमाया है, अगर वो नीचे गिरने लगे तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए इनका जो रिस्क होता है वो बिल्कुल ही लो होता है। तो इनका जो आइडियल एलोकेशन होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए, लगभग 20 से लेकर 25% इनको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, 60 से लेकर 65% डेट मार्केट के अंदर, एंड जो बचा हुआ 15-20% पैसा है उसको ये गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड के अंदर किसी भी टाइप के इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। गोल्ड वोलेटाइल नहीं होता है, गोल्ड बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है जब स्पेशली इक्विटी मार्केट नीचे गिर रहा होता है, तो गोल्ड को जरूर रखिए पोर्टफोलियो के अंदर। उसके साथ 60 से लेकर 65% डेट के अंदर एंड 20 से लेकर 25% ही आपको पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। अब बात कर लेते हैं उस म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के बारे में जिसमें एक 50 साल से ज्यादा का इंसान पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो पहला नाम आता है इंडेक्स फंड का। आपको लार्ज कैप में नहीं जाना है, आपको इंडेक्स फंड को चूज करना है, क्योंकि इंडेक्स फंड में आपको कम चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं एंड इंडेक्स फंड के अंदर वोलेटिलिटी भी बहुत कम होती है लार्ज कैप के मुकाबले, क्योंकि लार्ज कैप एक एक्टिव म्यूचुअल फंड है और एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के अकॉर्डिंग चल रहा होता है वो फंड, बट इंडेक्स फंड के अंदर कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है, इसीलिए मार्केट को सीधा ट्रैक करना होता है। तो कम से कम 20% पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए, 25% इक्विटी में से, एंड जो बचा हुआ 5-10% पैसा है उसको आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो आपका पैसा बचा हुआ है 60%, 65%, उसको आप डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट करिए। डेट फंड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से आप एक रेगुलर इनकम की तरह पैसा ले सकते हैं डेट म्यूचुअल फंड से। तो 60 से लेकर 65% डेट के अंदर इन्वेस्ट करिए एंड जो बचा हुआ 15-20% है उसको आप गोल्ड के अंदर जरूर इन्वेस्ट करिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड में या गोल्ड ETF के अंदर भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी होता है, तो गोल्ड ETF के अंदर भी आप जा सकते हैं। तो ऐसे करके अपने पोर्टफोलियो को आप एलोकेट करिए। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है, आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर कोई आपको बोल भी रहा है कि आप इक्विटी में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करिए, गलती मत करिएगा, नहीं तो सारे जो पैसे होते हैं जो अपने मेहनत से कमाए होते हैं उन सबकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है एक बार अगर बड़ा मार्केट क्रैश आता है। तो ये थे 4 टाइप के इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स जिनके बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इन 5 गलतियों को आपको नहीं करना है अगर आपने सही पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर लिया, और अगर आप ये 5 गलती करते हैं, ध्यान रखना है आप कभी भी अपने गोल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सबसे पहली गलती, सिर्फ पास्ट रिटर्न को देख के पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। कोई भी पोर्टफोलियो के अंदर आप म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं, प्लीज पिछले 1 साल 2 साल का रिटर्न देख के पैसा मत इन्वेस्ट करिएगा। लंबे टाइम का रिसर्च करिए, 5 साल का 10 साल का रिसर्च करिए कि पिछले 5 साल के अंदर में, 7 साल के अंदर में, 10 साल के अंदर में उस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या वो म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, तभी आप उस म्यूचुअल फंड को चूज करिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, हर साल फंड को बदलना बंद करिए। अगर थोड़ी बहुत भी गिरावट होती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं फंड से पैसा निकाल लेते हैं, ये गलती नहीं करनी है। कोई भी फंड आपको लंबे टाइम तक एक जैसा परफॉर्मेंस नहीं देता है, कुछ साल बढ़िया परफॉर्मेंस देगा तो कुछ साल उसके अंदर गिरावट भी देखने को मिल सकता है, अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। वो 1-2 साल के अंडर परफॉर्मेंस को देख के आपको पैसा नहीं निकाल लेना है। तीसरी गलती है रिस्क प्रोफाइल को बिल्कुल ही इग्नोर करना। अब देखिए मैंने आपको कुछ कैटेगरीज में पर्सन को डिवाइड किया था, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, मैंने इन्वेस्टर्स को डिवाइड किया और सबके अकॉर्डिंग मैंने अलग अलग कैटेगरी बताया हुआ है। ध्यान रखना है सबके अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, सबके रिस्क के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। ना मैं आपको जानता हूं ना आप मेरे को जानते हैं, इसीलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि आपके लिए कौन सी कैटेगरी बनी हुई है। सबसे पहले आपको अपने रिस्क को देखना है, उसके बाद जाके किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। चौथी गलती है, अगर आपने एक सही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया है अपने लिए, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग, तो रोज पोर्टफोलियो को देखना बंद करिए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, रोज बैठ के अपने पोर्टफोलियो को देख रहे होते हैं कि आज कितना प्रॉफिट हुआ है, आज कितना लॉस हुआ है। ऐसे अगर आप करते हैं तो आप एक ना एक दिन पैसा निकाल लेंगे पैनिक होके। ध्यान रखना है, फिर से बोल रहा हूं, रोज पोर्टफोलियो देखना बंद करिए। हाँ, 5 महीने के अंदर में, 6 महीने के अंदर में अगर आपने एक बार देख लिया पोर्टफोलियो के कि आखिर में किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो अच्छी बात होती है, लेकिन रोज बैठ के पोर्टफोलियो नहीं देखना है। एंड जो आखिरी गलती, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट गलती होती है, और ये मैक्सिमम जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं ये गलती कर रहे होते हैं, दूसरों के पोर्टफोलियो को कॉपी करना। वो यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखेंगे, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखेंगे, कहीं और पूछेंगे, किसी और से बात करेंगे और उसके पोर्टफोलियो को कॉपी कर लेते हैं और ये बोलते हैं ये तो मेरा पोर्टफोलियो है। नहीं, ये आपका पोर्टफोलियो नहीं है, किसी और का पोर्टफोलियो था। आपका रिस्क और गोल कुछ और होता है। तो अपने रिस्क और गोल के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो क्रिएट करिए, दूसरों को कॉपी करना बंद करिए। अगर आप कॉपी करेंगे तो ध्यान रखना है उसका रिस्क एपेटाइट हो सकता है बहुत ज्यादा हो और आपका बहुत ज्यादा कम हो। तो अगर गिरावट होगी पोर्टफोलियो के अंदर तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। ये 5
5 गलती करने से बचना है। अगर आप ये 5 गलती करने से बच जाते हैं, ध्यान रखना है आपको लंबे टाइम में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। डिसिप्लिन लेके आइए, एसआईपी हमेशा करिए, मार्केट नीचे गिरे ऊपर गिरे आपको एसआईपी करते रहना है, किसी की बात नहीं माननी है अगर आपने एक सही म्यूचुअल फंड चूज करके रखा हुआ है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर मैंने आपको हर वो चीज समझाने की कोशिश की है जो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट होगा पोर्टफोलियो के रिलेटेड या म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, कमेंट में टाइप करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, केवल वीडियो को वॉच करके चले जाते हैं। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।